डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग अब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कल हमने आपको बताया था कि आर्गुमेंट निकालना। और अभी हम आपको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। मॉडुलस आप निकालना जानते हैं। मॉडुलस जो होता है वो सिंपल है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z, z इज इक्वल टू x प्लस i y है अगर, तो बच्चों इसे आप अगर ये x और ये y ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से OAP। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों हो जाएंगे x, y। और ये हो जाने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी को मॉडुलस तो कहते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो OP वाली लेंथ होगी, OP जो लेंथ होगी वो बच्चों हो जाएगा मॉड ऑफ z। ये OP लेंथ मॉडुलस है, मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ OP रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ z। तो बच्चों इसीलिए मैंने मॉडुलस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, सिर्फ आपको आर्गुमेंट बताने की कोशिश की। और उसके बाद मैं एक टॉपिक पे आया हूं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने के बाद मुझे बहुत समझाना है बच्चों कि पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म ये होती है कि अगर हम लोग z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ये लेके चल रहे हैं तो इसमें x ये रिप्रेजेंट हुआ और ये y हुआ, और जो x और y के टर्म में कोऑर्डिनेट अगर ले लिए जाते हैं तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद अगर हमने ये कह दिया कि ये एंगल थीटा है और ये लेंथ r है, तो इसको अगर आप r, थीटा लिख दें तो ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट ये कहलाते हैं। यहां समझने वाले मैटर है काफी। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको समझा दिया जाएगा। होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोऑर्डिनेट ड्रा करिए 2, 3, तो आप x पर 2 चलेंगे और y पे 3 चलेंगे, तो ये 2, 3 हो गया। और ये x और y एक्सिस जो ड्रा है या ये जो प्लेन है इस पर ये एक यूनिक कोऑर्डिनेट होंगे, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। और जब बच्चों दूसरा कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता तब ये x, y यूनिक होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि एक लाइन ड्रा करिए यहां से, और ये लाइन x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हो तो ये कितने की लंबी हो सकती है? इसकी लेंथ कुछ भी बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन अगर ये लेंथ जो है 4 यूनिट की है और 4 यूनिट की होने के बाद इसको रफ कर दिया जाए तो फिर अब ये एक यूनिक लाइन होगी। ये 60 डिग्री और ये 4, ये 60 डिग्री और ये 4, ऐसा नहीं है। और यह सिर्फ अगर मैं 4 कह दूं कि 4 यूनिट की लाइन ड्रा करिए तो कितने भी डिग्री के एंगल पर ये ड्रा करी जा सकती है बच्चों। और अगर मैं कहूं x एक्सिस के साथ 60 डिग्री और 4 यूनिट लेंथ की लाइन ड्रा करिए तो ये सिर्फ इतनी ही लाइन और इतने ही डिग्री के एंगल पर होगी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r यानी 4, 60। ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अगर कोई कहे पोलर कोऑर्डिनेट में 4, 60 है, इसका मतलब है वो लाइन x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 यूनिट लेंथ की है बच्चों। तो ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए r यूनिट लेंथ की है बच्चों। और बच्चों अगर r यूनिट लेंथ की है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए r, थीटा, यही पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने का क्या तरीका है वो जरा ध्यान से देखें। वो हम लोग ये काम कर लेंगे कि इन ट्रायंगल OAP ये आप डाल दीजिए और ये वाले कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कहलाते हैं नीचे वाले, और ये पोलर।
अब क्या होगा, इन ट्रायंगल OAP आपका cos थीटा हो जाएगा x अपॉन r, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा, एंड sin थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा y अपॉन r, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये हो गया x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, r और थीटा के टर्म में आ गई ट्रायंगल में। अब फ्रॉम क्या करेंगे कि हम लोग z इज इक्वल टू x प्लस i y ले लेंगे, और ये हो जाएगा x की वैल्यू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा बच्चों, तो r कॉमन, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया, और इसके बाद r की वैल्यू बच्चों लगा देंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा बच्चों, और ये हो गया मॉड z, और ये हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। और बच्चों ये जो z है इसका जो मॉड होता है इसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के सम के अंडर रूट को मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं, और थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z बोलने के बाद क्या होगा, यहां पर लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z है बच्चों ये i sin, ये है आर्गुमेंट ऑफ z है बच्चों, तो यह बड़ा नॉर्मल सा मैटर बना। क्या बना बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे मॉड z, और थीटा को क्या लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z, और i sin थीटा को क्या लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z बच्चों, ठीक है। अब ये मॉड z क्यों हुआ ये आप जानते हैं, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z होता है। अब यही याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए ऐसे बदलता है मॉड z cos आर्गुमेंट ऑफ z प्लस sin आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z मैंने आपको सिखा दिया है, मॉड z आपको निकालना आता है, और जस्ट हम आपको आर्गुमेंट ऑफ z के क्वेश्चन है अगर तो उन्हें छोड़ देते हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन है तो उन्हें छोड़ देते हैं, सीधे पोलर वाले पर आते हैं। तो पोलर वाले पर आने पर क्या होगा कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन को आर्गुमेंट भी निकालना सीख जाएंगे, मॉडुलस भी निकालना सीख जाएंगे, और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे। हाँ तो बच्चों 13.45 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2i। इसको हम लोगों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी है बेटा कि हम लोग ये काम करेंगे कि इसको पहले सबसे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए ये नेगेटिव है तो ये इधर चलेंगे बच्चों, इधर वैल्यू चलेंगे ये 3√2, ये वैल्यू चलेंगे o से a, ये नेगेटिव, और फिर ये बच्चों पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली रियल वैल्यू जो है, रियल पार्ट वो x एक्सिस पे चलते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे चलते हैं। ये बच्चों 3√2 हो गया, ये इधर इसलिए चले क्योंकि ये नेगेटिव है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -3√2, 3√2 बच्चों, ये आ गया, और इसको इससे मिला दिया b को। अब आपका काम है, मेन काम तो आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, और कल मैंने आपको समझाया ये एंगल थीटा इसका आर्गुमेंट होता है बच्चों, ठीक है। और आर्गुमेंट होने के बाद हम लोग इन ट्रायंगल OAP में tan अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, 3√2 अपॉन 3√2 1 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों π/4 हो जाएगी। ये आया 3√2 अपॉन 3√2 से, और ये tan π/1 की वैल्यू tan π/4 हो गई, तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों π/4 हो गया। ये हो गया अल्फा, ठीक है।
लेकिन हमें थीटा निकालना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मिले, ठीक है, लाइन का, ओपी लाइन का, वही इसका आर्गुमेंट होगा। अब थीटा की वैल्यू बच्चों हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी 3 पाई बाई 4 हो गया बच्चों। थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 हो गई। अब थीटा की वैल्यू जब बच्चों 3 पाई बाई 4 हो गई हमारे पास, तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया। अब हम लोग मॉड z निकाल लें। मॉड z इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3√2 का होल स्क्वायर और +3√2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 2 जा 18, 36 और 6 आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर आपको आर्गुमेंट निकालना आता है z का और मॉडुलस निकालना आता है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई बच्चों दिक्कत नहीं है, बेहद आसान काम। सो बच्चों मैं लिख देता हूं, आप अभी पढ़े टॉपिक z इज इक्वल टू -3√2 + 3√2i हो गया और z इज इक्वल टू मॉड z, और ये होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। और ये बच्चों जो थीटा है, थीटा 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 आर्गुमेंट ऑफ z है, आर्गुमेंट ऑफ z बच्चों 3 पाई बाई 4 आ चुका है और मॉड z 6 आ चुका है। तो ये हो गया 6 और cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4 हो गया, ये आ गया। अब इसमें कई वैल्यू मत बना दीजिएगा इसकी, और 6 से अंदर मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दे तो यही वापसी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, CARTESIAN, कार्टेशियन फॉर्म हो गई। और ये बच्चों कहलाती है पोलर फॉर्म। मुझे लगता है आपको पोलर फॉर्म समझ में आई होगी। पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपको मॉड z की जरूरत पड़ेगी और मॉड z के बाद आपको बच्चों आर्गुमेंट ऑफ z की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो फार्मूला है, फार्मूला क्या? मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैंने आपको ड्राइव भी करके दिखाया कि ऐसा क्यों हुआ, फिगर बना के, बिना उसके तो संभव ही नहीं है बच्चों। ठीक है, कि मैं आपको डेरिवेशन ना बताऊं और फिर काम हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, इसका थर्ड पार्ट बच्चों, नहीं ऐसा करता हूं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम लोग पहुंच जाएं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने पर आसान रहेगा बच्चों। देखिए जरा, और फिर देखिए कि फोर्थ पार्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा। फोर्थ पार्ट में कहा कौन सा क्वेश्चन पहुंच सकता है? फोर्थ ही पार्ट पहुंच सकता है। फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, फोर्थ पार्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस i। बच्चों मॉड z तो निकाल लेंगे पोलर फॉर्म में, x एक्सिस पर 1 चलना है और y एक्सिस पर भी 1 ही चलना है, लेकिन ये नेगेटिव का 1 है, इसे पढ़ सकते हैं 1 प्लस माइनस 1i बच्चों। x z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1i बच्चों, और ये 1 हो गया बच्चों, ये हो गया OAP हो गया, और ये अल्फा हो गया, और यही बाद में जब थीटा होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल बच्चों OAP tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1, और ये 1 हो गया। अल्फा फिर वही पाई बाई 4 आ जाएगा, अभी जैसे आया था। तो आर्गुमेंट ऑफ z लिखिए, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से चले और क्लॉकवाइज में यहां तक मिला। ये देखिए, ये यहां तक मिला, ये यहां तक, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा माइनस कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, और ये माइनस पाई बाई 4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z बच्चों माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में बदलना है, सो z इज इक्वल टू 1 माइनस i इज इक्वल टू मॉड z और cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये मॉड z जो है बच्चों, मॉड z के लिए निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर √2 आ गया, निकाल के दिखा दीजिएगा पेपर में। cos
माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4 बच्चों। लेकिन ध्यान रखें इसको आप सॉल्व ना करते हैं, नहीं तो फिर वही वापसी होगी 1 माइनस आई की, कोई फायदा नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए, ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में था। तो मुझे लगता है आपको पोलर फॉर्म में चेंज करने की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और इसी के साथ बच्चों आप इसके एक्सरसाइज के कुछ पार्ट करके देखिएगा पोलर फॉर्म वाले। इसमें बस एक नहीं होंगे जिसमें या तो रियल पार्ट 0 हो या इमेजिनरी पार्ट 0 हो। इसको मैं लंबे चौड़े तरीके से डिफाइन करना होता है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वो फार्मूला उसमें काम नहीं करता, उसमें ट्रायंगल ही नहीं बनता बच्चों। ठीक है, आप खुद सोचिएगा z इज इक्वल टू अगर i है तो उसमें ट्रायंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, या z इज इक्वल टू 1 प्लस 0i है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तब हमें डिफिनीशन का सहारा लेना पड़ जाएगा कि भाई x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वो लाइन कहां तक मिल रही है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चों। ठीक है, इस पर भी जरा सी चर्चा करते हुए ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। और फिर बच्चों हम लोग कोई एक ऐसा अच्छा सा चैप्टर आपसे पूछ के शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।